हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सामान्य अंग्रेजी के प्रैक्टिस भाग 3 लेकर आया हूं, जो सीजीपीएन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग सीजीपीएन, सीजी व्यापम या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न, आई खालिस्तान इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन स्टडीइंग। हैव का प्रयोग स्टडीइंग का प्रयोग होगा क्योंकि इस वाक्य का कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैव बीन स्टडीइंग। नेक्स्ट प्रश्न, ही खालिस्तान स्लिप व्हील वॉज ड्राइविंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेल। खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? फेल। ही फेल अ स्लिप व्हील ही वॉज ड्राइविंग। फेल का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ वॉज के प्रयोग से वाक्य जो है पास्ट यानी भूतकाल में होने का बोध होता है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ईच ऑफ द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मार्केट अस ए बी C and D. Choose the incorrect part of the sentence. जो वाक्य जिस भाग में गलतियां हैं, गलत हुई हैं, उस भाग को हमें पहचानना है और वही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न। There was 15 top class institute hotel management at India. इसमें देखते हैं किस पार्ट में गलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट में जो है गलती है। 8 के बदले इन का प्रयोग होगा क्योंकि इन का प्रयोग बड़े शहर या देश में रहने के लिए होता है, जो कि यहाँ पर 8 का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 8 की जगह में क्या आएगा? इन का प्रयोग होगा 8 के स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं और इसी से रिलेटेड प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, स्टूडेंट्स आर जज्ड ऑन द बेसिस फ्रॉम देयर पर्सनैलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में एरर है। फ्रॉम के बदले ऑफ का प्रयोग होगा क्योंकि बेसिस के बाद यहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ फ्रॉम के स्थान पर क्या आएगा? ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टीचर्स वाज आस्क्ड टू स्पीक एक्सटेम्पोर ऑन वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स। इसमें कहाँ गलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में गलती हुई है। आस्क के स्थान पर आस्केड का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का भाव पेसिव वॉइस में है। पेसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्मवाच्य और पेसिव वॉइस को हम बोलते हैं कृत्य वाच्य। तो इस प्रकार से जब हम एक्टिव वॉइस से हम पेसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारा जो वाक्य है वो किस में चला जाता है? भूतकाल में चला जाता है। आस्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा? यहाँ आस्केड होगा, इसलिए बी पार्ट में क्या है? गलती है। तो क्या बनेगा हमारा? टीचर्स वर आस्केड स्पीक एक्सटेम्पोर ऑन वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स। इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। हमें बताना है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक वाक्य कहाँ पर भरना है। तो इस टाइप के प्रश्न देखते हैं कुछ। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हिज फादर डेड खालिस्तान कैंसर। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ऑफ का प्रयोग होगा क्योंकि डेड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। इसी प्रकार की एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आई हैव ईटन नथिंग यस्टरडे खालिस्तान यस्टरडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि यस्टरडे से निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से।
आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। दिए गए 4 वाक्यों में सही वाक्य इस खालिस्तान के अंदर हमें भरना है और वाक्य को पूरा करना है। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। प्रश्न देखते हैं, वाई शुड ही खालिस्तान बाय मी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी सस्पेक्टेड। वाई शुड ही बी सस्पेक्टेड बाय मी, इस प्रकार से ये भरा जाएगा। इसका और पॉइंट देखें तो बी सस्पेक्टेड का प्रयोग उचित है क्योंकि पेसिव वॉइस में शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द रिएक्शन खालिस्तान द ऑडियंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीज्ड। प्लीज्ड का प्रयोग उचित है। प्लीज्ड का अर्थ प्रसन्नता से है। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिए गए वाक्यों में से हमें क्या करना है, सही वाक्य को चयन करके इस खालिस्तान में फिलअप करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को। देखते हैं इस टाइप के कुछ प्रश्न। द नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द थीफ खालिस्तान बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, हेड रन अवे। इसका अर्थ देखें तो हम हेड रन अवे का प्रयोग होगा क्योंकि भूतकाल में दो कार्य अर्थात एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में मिचेल न्यूस जोन्स। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, द थीफ खालिस्तान बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड रन अवे। खालिस्तान में क्या पड़ जाएगा, हेड रन अवे। हेड रन अवे का प्रयोग होगा क्योंकि भूतकाल में दो कार्य अर्थात एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और बाद में प्रयोग होने वाले वाक्य के लिए हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इट खालिस्तान सिंस मिडनाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। इसका अर्थ देखें तो हैज बीन रेनिंग का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, यानी निश्चित समय के बोध के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और ये किस काल में है तो प्रेजेंट, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया खालिस्तान इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल पार्टिसिपेट। तो खालिस्तान में क्या पड़ जाएगा, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। विल पार्टिसिपेट का प्रयोग होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर के प्रयोग से वाक्य फ्यूचर यानी भविष्य काल का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, द फिंगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइल। स्माइल सही उत्तर होगा क्योंकि लाइक का प्रयोग केवल स्माइल के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच मेथड इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग। लिसनिंग सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो क्राइंग ऑफ
चाइल्ड इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज सही उत्तर होगा। चूज वन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका अर्थपूर्ण को हमें पहचान कर सही आंसर को टिक लगाना। एलिजेंट, एलिजेंट का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल। एलिजेंट का अर्थ है सुंदर और ग्रेसफुल का अर्थ है आकर्षक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी सरप्राइजिंग। वेरी सरप्राइजिंग का अर्थ भी आश्चर्यजनक होता है। इस प्रकार से दोनों क्या है, समानार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इरकसम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनोइंग है। इरकसम का अर्थ दुखदायी है, एनोइंग का अर्थ कष्टप्रद है। इस प्रकार से दोनों सिनोनिम होंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिए गए सेंटेंस में हमें सही वाक्य को पहचान कर भरना है और वाक्य को कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, आई नीड अ पेन, कुड यू गिव मी। मुझे पेन की आवश्यकता है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी का प्रयोग उचित है, क्योंकि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक या नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसे समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, आई टॉक टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ खालिस्तान वर वेरी इंटेलिजेंट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, देम है। देम का प्रयोग होगा क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यारो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न। 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। दिए गए प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, मैंडेटरी, कंपल्सरी, टेम्परेरी और आर्गुएबली। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, इसे पहचानना है। तो आर्गुएबली जो है सही है, उचित स्पेलिंग है। इसका अर्थ विवादास्पद रूप से होता है। इसका अर्थ इस प्रकार से इसे समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है डायलॉग, मोनोलॉग, माइलेज और डैमेज। इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायलॉग। उचित स्पेलिंग है। इसका अर्थ वार्तालाप होता है। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है टनल, ट्रबल, टम्बल और ट्यूजल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूजल उचित स्पेलिंग है। इस शब्द का अर्थ खींचतान, संघर्ष होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए गए वाक्यों से हमें उल्टा शब्द को पहचान कर छांटना है और वही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं कुछ इस टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 89, कपेबल। कपेबल का अर्थ होता है आपराधिक होना तथा इसका उल्टा होगा ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का अर्थ होता है निर्दोष होना। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न, एरोगेंट। एरोगेंट का उल्टा होगा जेंटलमैनली। इसका अर्थ होता है घमंडी। एरोगेंट का अर्थ घमंडी होता है और इसका उल्टा जेंटलमैनली होगा, जिसका अर्थ सज्जनता होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इस प्रकार इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।